नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन मेरे चैनल पर। आज मैं आपके दुखों को दूर करने वाली हूँ। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा दुख है, वो कई सालों से, कई महीनों से या कई दिनों से अगर दुख में है, अनेक प्रकार के दुख होते हैं, मन का, शरीर का, संबंधों का, तो अगर और धन का, तन मन धन संबंध संपर्क, ये 5 प्रकार के लोगों को दुख होते हैं। तो अगर ये दुख है तो इस दुखों को आप कैसे दूर कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, और दुख क्यों आया है उसका भी कारण बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपके सारे दुख खत्म होने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, तो दुख आने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पास्ट कर्म है, और वो कर्म जो है वो कर्म नहीं है होते हैं, वो विकर्म होते हैं। यानी कि ऐसे कर्म जो गलत होते हैं, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो लोगों को दुख देने वाले कर्म होते हैं। तो उसी कर्म की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है। तो हमने कर्म किए तब हमें दुख आया है, तो हम ही कर्म करेंगे तो हमें सुख आएगा और दुख दूर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपके पास आती है बुरी, तो आप वो चीज़ को अच्छी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हो, और वो परिवर्तन करते ही आप सुखी हो जाओगे। तो वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। किसी भी दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ना दुआएं कमाने पड़ती है। और दुआएं कैसे कमाते हैं हम? सत्कर्म करके। 3 तरह से दुआएं हम कमा सकते हैं। पहले तो हम खुद ही खुद को दुआ दे सकते हैं, दूसरा किसी व्यक्ति से हम दुआ ले सकते हैं, और तीसरा ईश्वर से हम दुआ ले सकते हैं। तो पहले क्या है कि हम खुद से खुद दुआ कैसे ले सकते हैं? अगर कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो हमें अपने आप को बहुत अच्छा सावधानी से रखना है। जैसे अभी कोरोना का एग्जाम्पल, अगर आप सारे मर्यादाओं नियम का पालन करते हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। जैसे हाथों को धोना, मास्क लगा के रखना, भीड़ में ना जाना, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलना, तो ये आप नियम मर्यादाएं फॉलो करोगे तो शरीर का दुख कभी नहीं होगा। सही चीज़ खाना, सही वक्त पे खाना, तो ये शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। दूसरा, संबंधों में अगर आपको दुख है तो संबंधों में दुख से आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए, सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए, मीठा बोलिए, सहन शक्ति को धारण कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, समझ लाइए। तो इससे संबंध का जो दुख है ना वो दूर हो जाएगा। तो अगर आप किसी की आज्ञा का पालन करते हो, जैसे फैमिली मेम्बर्स में अगर आपसे कोई बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है। उनको आप सुख देते हैं तो आपको उनकी दुआएं मिलती है। उनकी बात आप मानते हो, उनके साथ एकदम प्रेम वत या मित्रवत व्यवहार करते हो तो आपको दुआएं मिलती है। आप उनकी सेवा करते हो वो भी दिल से, तब आपको दुआएं मिलती है। यानी दूसरों से दुआएं लेना, यानी संबंधों में वो संबंध कहीं किसी के साथ भी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो संबंधों में अगर व्यक्तियों की सेवा करते हैं तो आपको दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं जो है वो आपके दुखों को दूर करती है, क्योंकि आपने कर्म किया है, वो भी अच्छा कर्म किया है। खुद से भी, खुद के साथ भी अच्छा कर्म, दूसरों के साथ भी अच्छा कर्म। और तीसरा, अगर आप खुद के साथ और दूसरों के साथ अच्छा कर्म करते हो तो एक कहावत भी है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो अगर आप दूसरों के साथ अच्छा कर्म करते हो, खुद के साथ अच्छा कर्म करते हो, तो ईश्वर आपको ऑटोमेटिकली दुआएं देगा ही। और इससे क्या होगा, आपके सभी कार्य सहज हो जाएंगे, आपको किसी कार्य में मेहनत नहीं लगेगी, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। और जो धीरे धीरे दुख है, जो यानी पास्ट बेकार, अभी बुरे कर्म के जो फल आपको अभी मिल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। आपके अकाउंट में अच्छे कर्म जमा होने लग जाते हैं। तो अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपके पास्ट कर्म यानी भूतकाल के कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो ख़त्म हो जाता है, और आपको अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। तो मैं यही चाहूँगी कि अच्छा कर्म करना है। अगर दुख को दूर करना है तो अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करके दुआएं लेनी है, और दुआएं लेकर अपने जीवन को सुखी बनाना है और अपने जीवन के दुखों को ख़त्म करना है। तो मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन का सारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाए और आप हमेशा सुखी, शांत और प्रसन्न रहें। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो और आपका जीवन सुखी हो।